हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में जो लास्ट वाली कैटेगरी थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उसका आज हम अंतिम भाग पढ़ेंगे, यानी अंतिम रासायनिक गुण पढ़ेंगे, और वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछा भी गया, इसकी क्रियाविधि भी पूछी गई है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो ध्यान देने वाली बात, ये फ्रीडल क्राफ्ट दो प्रकार का होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। पहले मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है वो पढ़ाऊंगा, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। याद रखना, इसमें क्या होगा कि आप बेंजीन वाले है वो चुनोगे। कहने का अर्थ बेंजीन ले लीजिए और बेंजीन लेकर के उसमें एल्किल हैलाइड, पहले एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड ले लेता हूं, उसकी क्रिया करवानी है। और किसके साथ? कहने का अर्थ एक उपस्थिति होगी अभिकर्मक की, जिसे बोलूंगा मैं निर्जल AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। बता चुका हूं कई बार कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल शब्द आया है तो कहने का अर्थ पानी जैसा होता है, लेकिन पानी नहीं होता है, ये पानी के जैसा होता है, तब इसे बोलते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, और विलायक के रूप में केमिस्ट्री में काम में लिया जाता है। तो अब आसान सी बात है, वही एक बात तो आप जानते ही हो कि इस बेंजीन में यहां जो एंगल है वहां कार्बन है, और कार्बन के साथ क्या लगे हुए? हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं। तो कोई सा एक हाइड्रोजन, इन सारी पोजीशन पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, कोई सा एक हाइड्रोजन आप इस हैलोजन के साथ हटा दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैं यहां एक हाइड्रोजन है और उसको बाहर निकाल देता हूं, तो यहां हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ बाहर निकालूंगा, तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकालूंगा, तो जाहिर सी बात है कार्बन का बॉन्ड मुक्त हो गया। कार्बन का बॉन्ड मुक्त हो गया, उस मुक्त बॉन्ड पर ये बचा हुआ भाग जोड़ दूंगा, यानी इस हाइड्रोजन को तो इस Cl के साथ बाहर निकाल दूंगा। तो पहले मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन के साथ मैंने Cl बाहर कर दिया HCl के रूप में। यहां कार्बन है, उस कार्बन का एक बॉन्ड मुक्त हो गया, मुक्त हुए बॉन्ड पर और ये CH3 जोड़ देता हूं, तो फिर इस प्रकार से ये यहां यूं लगा दूंगा CH3। इसे बोलूंगा मैं मेथिल बेंजीन। रूट पद्धति में क्या बोलूंगा? मेथिल बेंजीन। और आईयूपीएसी पद्धति में इसे टोल्यूइन भी कहते हैं, टोल्यूइन आईयूपीएसी पद्धति का नाम है। तो आप याद रखना, इसे टोल्यूइन बोला जाएगा, टोल्यूइन। अब जैसे अब तो मैंने यहां एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड लिया, अब यहां 2 वाला लिखेंगे, फिर 3 वाला और फिर 4 वाला, इस प्रकार से यूं लिखेंगे। तो आप देखना वो अभिक्रियाएं भी यहीं इसी में समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे अब मैं यहां 2 कार्बन वाला कोई एल्किल हैलाइड चुनूंगा, तो 2 कार्बन वाला, तो आप मान के चलिए CH3, CH2 और Cl, और इसको इसमें मिला देते हैं, तो ये 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड हो गया। तो वही निर्जल AlCl3 डालेंगे, तो वही प्रोसेस आ जाएगी। यहां से कोई पोजीशन से पहले आप हाइड्रोजन हटा लीजिए, मैं तो यहां से हटा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से हटा लीजिए। यहां से हाइड्रोजन हटा करके इस Cl के साथ बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे तो अपने पास CH3 CH2 बचेगा, वो इस मुक्त हुए बॉन्ड पर यहां जोड़ देंगे। तो यहां मुक्त हुए बॉन्ड पर और क्या जुड़ेगा? CH2 CH3 जुड़ जाएगा, और प्लस में ये वाला HCl है वो यहां से बाहर हो जाएगा। अब जब इस पर 2 कार्बन आ गए तो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन को एथ बोलते हो, आप बोलोगे एथिल बेंजीन। क्या बोलोगे? एथिल बेंजीन। तो यहां ये एथिल बेंजीन बन जाएगा, एथिल बेंजीन। उसके बाद फिर यहां अगले स्टेप में
हम यहाँ 3 कार्बन वाला और कोई एल्किल हैलाइड ले लेंगे। तो मैं तो आपको इसी में समझा रहा हूं कि 3 कार्बन वाला जब चुनेंगे तो 3 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड मैं यहाँ यूं लगा देता हूं और यहाँ प्लस है। थोड़ा इसको यूं इस साइड में यहाँ लिख देता हूं। इस प्रकार से बेंजीन और CH3 CH2 CH2 Cl 3 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड हो गया। वही निर्जल AlCl3 डालना पड़ेगा इनमें, तो डाल देंगे तो ये Cl तो इस H के साथ बाहर हो जाएगा यहाँ। तो फिर यहाँ बेंजीन वाले के ऊपर क्या बच जाएगा, CH2 CH2 CH3। तो यहाँ लिख देंगे CH2 CH2 और CH3। अब उसके बाद मैं आपसे यूं पूछूं कि बताइए कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो आप देख रहे हो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं और ये बेंजीन है, तो बोलूंगा प्रोपिल बेंजीन। क्या बोलूंगा, प्रोपिल बेंजीन। ये बात आप याद रखना। इसी प्रकार लास्ट में यहां और 4 कार्बन वाला ले लेते हैं। 4 कार्बन वाला ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 कार्बन वाले में भी तो यहां और 4 कार्बन आ जाएंगे और इस हिसाब से ब्यूटिल बेंजीन। कौन सा बन जाएगा, ब्यूटिल बेंजीन बन जाएगा। 4 कार्बन वाले में ब्यूटिल बेंजीन बन जाएगा। इस प्रकार से अब एल्किलीकरण में इसकी क्रिया विधि एग्जाम में पूछी जाती है। मैं बता चुका हूं, एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण और एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण की क्रिया विधि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण की क्रिया विधि हमारे सिलेबस में है। तो अब एल्किलीकरण की जब हम क्रिया विधि पढ़ेंगे तो ध्यान देने वाली बात है। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एक बात सुनिए। मैं आपको एक बात बता चुका हूं, अगर आपको याद आ रही है तो मैं ये लिख रहा हूं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं लिख लेता हूं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और फिर उसके बाद में लिख लेता हूं वहां 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इस प्रकार से इतना ही लिख देते हैं, 1 डिग्री वाला। तो मैं आपसे पूछूं क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तो ये 3 डिग्री वाला सबसे अधिक क्रियाशील होगा। ये बात आप जानते हो, यहाँ मैथिल समूह की वजह से और आई प्रभाव की वजह से, तो यहाँ ये अधिक क्रियाशील होगा। इस अधिक क्रियाशील 3 डिग्री वाले में और आपके एल्किलीकरण और एसिलीकरण सबसे सुगमता पूर्वक संपन्न होते हैं। क्यों कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जब यहां लूंगा मैं बेंजीन के साथ तो वो अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होता है तो उसमें निर्जल AlCl3 मिलाने पर और एसिलीकरण 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे अधिक सुगमता पूर्वक संपन्न होता है। और फिर उसके बाद में 2 डिग्री में और सबसे कम एल्किलीकरण जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण है वो सबसे कम 1 डिग्री में होता है। तो सुगमता पूर्वक पूछे तो 3 डिग्री वाले में सबसे अधिक होता है। तो 3 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड को यहां लेकर के और इसकी क्रिया विधि को हम पूरा करेंगे। तो किस प्रकार से आप देखिए, पहले इसमें क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहां 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लीजिए। बोर्ड छोटा है तो इसी में काम चलाना पड़ेगा आप लोगों को। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया और इसमें आप निर्जल AlCl3 मिला दीजिए। इसको पूरा लिखना होता है, हमें निर्जल शब्द लिखना होता है साथ में। निर्जल AlCl3 मिला लीजिए और मिलाकर के आप इसका कार्ब धनायन बना लीजिए, यानी 3 डिग्री कार्ब धनायन बन जाएगा यहाँ पर, और वो फिर हम अभिक्रिया की क्रिया विधि में काम में लेंगे। तो कैसे करेंगे देखना, सारे के सारे यहां से ये Cl हट जाएगा तो फिर इस कार्बन पर 3 ही बॉन्ड बचेंगे जिन पर मैथिल समूह लगा होगा। तो यहां 3 इस प्रकार से कार्बन के साथ मैथिल समूह लगा देता हूं और मैं कह चुका हूं इस Cl को तो इसके साथ बाहर निकालेंगे।
तो यहाँ प्लस में मैं और AlCl4 कर देता हूं, अगर आपको दिमाग में आया तो। कैसे? मैंने यहां से Cl हटाया, Cl हटा करके इसमें ले गया, तो ये तो AlCl4 बन गया, तो मैंने लिख दिया। तो फिर यहाँ तो कार्बन के 3 बॉन्ड ही हुए, 3 बॉन्ड हुए, तो कहने का अर्थ कार्बन के होते 4 बॉन्ड है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, जब यहां से ये टूटा तो यहाँ धनावेश बन गया, ठीक है ना। जब यहां से बॉन्ड टूट करके चला गया तो धनावेश बन गया, तो कहने का धनावेश इस पर लगा दिया, तो ये आप ये सारे बॉन्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, सीधी बात ये है। और यहां आप कहोगे कि एल्यूमिनियम 13वें वर्ग में आता है, 13वें वर्ग में आता है एल्यूमिनियम, तो जाहिर सी बात है ये 3 संयोजकताएं बनाता है, यानी यूं बोलूं 3 बॉन्ड बनाता है। तो लेकिन यहां तो एल्यूमिनियम के साथ 4 Cl लगे हैं, तो फिर 4 बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, तो इस पर माइनस कर देते हैं, ऋणावेश कर देते हैं, तो यहां धनावेश हो गया, वहां ऋणावेश हो गया। अब मैं इसे बोलूंगा 3 डिग्री कार्बोधनाइन, 3 डिग्री कार्बोधनाइन या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक ही बात है। अब ये बनाने के बाद में और ये अभिक्रिया में हमारे काम आएगा, तो अभिक्रिया में काम आएगा। तो अब सुनिए अभिक्रिया कैसे संपन्न हो। पहले दोबारा सुन लीजिए कैसे करेंगे कि एल्किलीकरण यानी फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण की अभिक्रिया की क्रियाविधि जानने के लिए हम कोई सबसे पहले 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं। 3 डिग्री वाला क्यों लेते हैं बता चुका हूं, अधिक क्रियाशील होता है तो इसमें एल्किलीकरण सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। तो 3 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड ले लेंगे, निर्जल AlCl3 इसमें डाल लेंगे, जिससे कार्बोधनाइन बन जाएगा 3 डिग्री वाला, और AlCl4 माइनस वाला बन जाएगा। थोड़ा आप मेरे को ये बता सकते हो क्या AlCl4 पर माइनस आया है, तो आपसे पूछूं कि ये स्वयं, ये खुद जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है या नाभिक स्नेही है? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है या नाभिक स्नेही है? आप फैसला कीजिए, तब तक मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। अब अपने क्या करेंगे, जैसे मैंने कार्बोधनाइन बनाया, आप इस कार्बोधनाइन को, और फिडेलक्राफ्ट हमेशा बेंजीन पर संपन्न होती है, तो बेंजीन को यहां ले आइए। आप बेंजीन को आप यहां इस प्रकार से यूं लिखोगे, बेंजीन को यहां लिखने के बाद में, और इसमें 3 डिग्री वाला कार्बोधनाइन है वो मिला दीजिए। 3 डिग्री वाले कार्बोधनाइन को मैं, ये तो बिखरी हुई संरचना है, मैं इसको एकीकृत रूप में थोड़ा यूं लिख देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे ये कार्बन मैंने यहां लिखा, और CH3 3 बार है, तो CH3 की थ्राइस कर देते हैं, क्या दिक्कत है? CH3 3 बार है तो CH3 3 बार हो गया। और ये कार्बन का कार्बन मैंने लिख दिया, और धनावेश है, धनावेश का धनावेश लगा देंगे। धनावेश को राउंड करो या ना करो वो कोई फर्क नहीं है, आप सीधा यूं धनावेश लगा दीजिए, वो भी सही है। तो ये हो गया। अब ध्यान देने वाली बात, अब इसमें दोबारा और निर्जल AlCl3 डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे? निर्जल AlCl3 डालेंगे। तो निर्जल AlCl3 डालेंगे तो ध्यान देने वाली बात कि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में क्या होगा बताऊं मैं आप लोगों को। आप बेंजीन पहले सेम का सेम यूं लिख लीजिए, बेंजीन। और बेंजीन बता चुका हूं, यहां कार्बन के साथ क्या है? H परमाणु है, तो यहां कार्बन के साथ H परमाणु है, तो मैं यूं करता हूं, हर जगह H लगे तो मैं जैसे एक H को यहां यूं दिखा देता हूं, इस पर जो H लगा मैंने उसको यूं करके दिखा दिया, कोई फर्क वाली बात नहीं है, सुनिए, ठीक है ना। उसके बाद में अब यहां जो कार्बन है उस पर एक H तो यूं लग गया, और इसी कार्बन पर और मैं यहां ये कार्बन जोड़ देता हूं, और इस कार्बन में तो कहने का ये 3 डिग्री कार्बोधनाइन है, तो पूरा जुड़ेगा, तो मैं यहां यूं लगा देता हूं, ठीक है। अब इस पर धनावेश यहां नहीं आएगा। आप जान गए धनावेश क्यों नहीं आएगा? धनावेश क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कार्बन के यहां तो 3 ही बॉन्ड थे इसके साथ, लेकिन यहां ये चौथा बॉन्ड बन रहा है, तो इस पर धनावेश नहीं आएगा। तो अब इस अभिक्रिया को करने के लिए मैं थोड़ा यूं बना देता हूं, यहां पर अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, उन अनुनादी संरचनाओं को एक साथ लिख लेते हैं, तब हम ऐसा निशान लगा लेते हैं कि ये तीनों अनुनादी संरचनाएं आपस में इंटरचेंज होती रहती हैं, तब इन तीनों को एक साथ दिखा देंगे यहां पर। और मैं दूसरा तुम्हें समझाने के लिए पहले यूं कर लेता हूं, 1 मिनट, फिर तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा कि ये सारा कुछ कैसे हुआ। इस प्रकार से यूं लिख देता हूं, और इन पर क्या करता हूं, इन सारों पर इस प्रकार से H परमाणु है तो वो H परमाणु लगा देता हूं, और यहां इस कार्बन पर और ये कार्बन के साथ जो आपके मैथिल समूह लगे यानी 3 डिग्री कार्बोधनाइन है
उसको मैं सारों के साथ ही जोड़ देता हूं, सारों के साथ इस प्रकार से जोड़ देता हूं। यहां भी मैं 3 डिग्री कार्ब धनायन को जोड़ देता हूं, इस प्रकार से यहां थराइस लिख करके, यहां भी थराइस है, जोड़ देता हूं। अब सुनिए, एक बात आप जानते हो ना कि बेंजीन है तो वलय है, रिंग के रूप में है, और रिंग के रूप में तो हम कभी कभी ये बॉन्ड यहां से खिसका देते हैं। इस बॉन्ड को हटाकर आप यहां ले आओ तो ये आगे वाला यहां चला जाएगा, ये फिर आगे वाला यहां चला जाएगा। तो ये क्या है? ये अनुनाद है। ये क्या है? ये आप जानते हो, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, और पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अनुनाद कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, जब अपने फील्डक्राफ्ट एल्किलीकरण पढ़ रहे हैं तो बेंजीन लिए, तो बेंजीन में तो फिर अनुनाद मिलेगा, अनुनाद मिलेगा। तो आप ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें गौर से देखना, शुरुआत हमने इससे की है, तो ये वाले यहाँ है और अनुनाद के रूप में, ये बेंजीन यहाँ अनुनाद के रूप में प्रदर्शित की है मैंने 3 डिग्री कार्ब धनायन के साथ। तो अब यहाँ जैसे ये बॉन्ड लगे हैं, ये बॉन्ड क्यों लगे? कार्बन के बंध को पूरा करने के लिए, या कार्बन की शुद्धता को पूरा करने के लिए, यूं बोल तुम। तो फिर अब मैं यूं करता हूं, यहां इस साइड में और इस साइड में कोई बॉन्ड नहीं आ सकता, यानी यहां ऐसे और यहां ऐसे कोई बॉन्ड नहीं आ सकता। आप सोचकर बताइए क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहां जो कार्बन है, यहां जो कार्बन है उसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, तो मैं यहां भी और यहां भी कोई बंध नहीं लगा सकता। तो फिर यूं करते हैं, अपने को एक साथ तो अनुनाद दिखाना है। अनुनाद दिखाने का अर्थ है पाई बॉन्ड का स्थानांतरण करना है। तो ये क्या है? ये पाई बॉन्ड ही तो है, या पाई इलेक्ट्रॉन बोल दूं, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड एक ही बात है। तो फिर यहां मैं लगाता हूं, एक बॉन्ड यहां लगा देता हूं। यहां नहीं लगा सकता क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, यहां नहीं लगा सकता, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, यहां लगा दिया। तो अब यहां नहीं लगा सकता, यहां लगा सकता हूं, क्योंकि आप जानते हो बेंजीन में जो अनुनाद होता है वो एकांतरित होता है। कहने का अर्थ है कार्बन कार्बन की जो बीच जो बॉन्ड है, तो उन बॉन्ड में 4 संख्या पूरी करने के लिए हम एकांतरित क्रम में एक छोड़कर लगाते हैं, तब कार्बन की संख्या, कार्बन के बंधों की संख्या पूरी हो जाती है। तो अब यहां जाएगा, तो आप कहोगे कि यहां इस पोजीशन पर जो कार्बन है उसका क्या हुआ? इसके बॉन्ड वास्तव में इस कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है, इस कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं, इस कार्बन के यहां जो कार्बन है इसके बॉन्ड पूरे हैं, यहां वाले के पूरे हैं, यहां वाले के भी पूरे हैं, यहां वाले के भी पूरे हैं, लेकिन यहां जो कार्बन है इसके बॉन्ड पूरे नहीं है। और जब कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है तो आप इस पर धनावेश कर दीजिए, धनावेश कर दीजिए। आप कहोगे ये धनावेश कहां से है? अरे वास्तव में ये धनावेश इस जो कार्बन पर लगा था ना, यही धनावेश है, यही धनावेश है, और ये बेंजीन वलय में आ जाएगा और अनुनाद के रूप में घूमता रहेगा, ठीक है ना, आवेश। तो यहां आ गया। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देने वाली बात है, ये इस प्रकार से अनुनाद हमने इस साइड से यहां से शुरू किया था। आप इस साइड से यहां से भी शुरू कर सकते थे, क्योंकि बेंजीन वलय में अनुनाद दाईं और बाईं किसी और शुरू किया जा सकता है। तो हमने तो यहां इस प्रकार से बंद, यहां से यूं होते हुए यूं बंद लगाए, तो यहां कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं है तो प्लस कर दिया। अब इसी में इसको यूं और आगे बढ़ाऊंगा, तो पहले ये बंद यहां है, तो अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो प्लस है, ये प्लस है, यहां ऐसे आ रहा हूं और ये प्लस यूं चला जाएगा। यहां मैं अनुनाद दर्शाते हुए तो यूं आ रहा हूं, यानी इस प्रकार से इस साइड से यूं आ रहा हूं, तो ये प्लस है वो इस प्रकार से यूं गमन करता जाएगा बेंजीन वलय में। तो यहां प्लस है, तो अब क्या करूंगा? अल्टरनेटिव इस प्लस को यहां ना रख करके और यहां लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? यानी एकांतरित क्रम में क्यों लगाऊंगा? क्योंकि बेंजीन में जो बंध लगे होते हैं वो एकांतरित होते हैं, तो जब प्लस और माइनस लगाएं तो वो भी एकांतरित क्रम में आएंगे। तो अब यहां से यहां नहीं बल्कि यहां लगा दूंगा, यहां लगा दूंगा धनावेश। तो ध्यान देने वाली बात है, सोचकर बताइए ये बॉन्ड कहां कहां आएंगे? ये बॉन्ड यहां और यहां आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, यहां भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, इस कार्बन के यहां भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, और यहां भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। यहां पूरे नहीं हो रहे थे तो ये आपके प्लस यहां आ गया। इसी प्रकार आप जान गए ना, इस प्रकार से यूं चल रहे हैं धनावेश के रूप में, बंधों के रूप में तो यूं चल रहे हैं, धनावेश के रूप में यूं चल रहे हैं। तो अब ये धनावेश यहां है तो यहां नहीं लगा सकता इसको, अल्टरनेटिव यानी यहां से यहां नहीं बल्कि यहां लगाना पड़ेगा। तो इस धनावेश को यहां लगा देता हूं, तो बताइए बंध कहां आएंगे? आप सोच करके बताना कि बंध कहां आएंगे। तो बंध कहां आएंगे? एक तो बंध आ जाएगा आपके इस साइड में, एक तो बंध आ जाएगा आपके इस साइड में, और एक बंध आपके आ जाएगा इस साइड में, आ जाएगा ना। आप सोच लीजिए कि यहां कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, यहां भी 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, यहां कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, यहां भी 4 हैं, और यहां तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि यहां जो कार्बन है एंगल के ऊपर उसके 4 बॉन्ड पहले से पूरे, यही पूरे नहीं। तो इस प्रकार से आ गया। अब इसे यूं इस प्रकार से हमें संरचना को बंद कर देना है, और इन तीनों संरचनाओं में
इस प्रकार का रिवर्सिबल का एक सिंगल निशान लगाते हैं हम लोग। सिंगल क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये अनुनादी संरचनाएं और अनुनादी संरचनाएं आपस में हमेशा अंतर परिवर्तित होती रहती हैं, तभी निशान लगाया जाता है। अब क्या करेंगे, लास्ट में इस प्रकार से यहां एक नया यौगिक बनाऊंगा। जब तीनों अनुनादी संरचनाएं आपस में मिश्रित हो जाती हैं तो यहां एक विशिष्ट यौगिक बनता है जिसे हम बोलते हैं अनुनादी संकर यौगिक। क्या बोलते हैं उसे? अनुनादी संकर यौगिक। ये अनुनादी संकर यौगिक हम इस प्रकार से यूं लिखेंगे। ध्यान देने वाली बात है, इसमें पहले यू प्लस करेंगे, फिर इस प्रकार से चारों तरफ से और डॉट के रूप में अनुनाद दर्शा देंगे। यानी पहले तो हमने फिक्स बॉन्ड दर्शाए थे और अब ये जो मैंने बॉन्ड आपके डॉट के रूप में दर्शाया है, ये बंदों को दर्शा रहा है कि आवश्यकता अनुसार जहां बंद की जरूरत है वहां ऑटोमेटिकली बंद लग जाएंगे इस प्रकार से। और अब ध्यान देने वाली बात, इस पर क्या लगा है? इस पर ये H परमाणु लगा है, इधर वो लगा देंगे। और इधर क्या लगा है? इस पर इस साइड में C के साथ CH3 लगा है, वो लगा देंगे इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, अब इस बने हुए अनुनादी संकर यौगिक में और मैं AlCl4 डालूंगा, AlCl4 माइनस वाला। और अभी मैंने आपसे पूछा था कि इस पर ऋणावेश है तो ये खुद क्या होगा? मेरे कहने का अर्थ ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा या नाभिक से नहीं होगा। और मैं बता देता हूं, इस पर ऋणावेश है, ऋणावेश है तो ये किसी धनावेश के साथ जाकर संयोग करेगा, अर्थात धनावेश पर आक्रमण करेगा। और धनावेश पर आक्रमण करेगा तो ये खुद धनावेश से स्नेह करता है, धनावेश पर आक्रमण करता है तो ये खुद आपके ध्यान देने वाली बात कि नाभिक स्नेही हो गया। ये खुद कौन हो गया? नाभिक स्नेही। तो मैंने इस अनुनादी संकर यौगिक में नाभिक स्नेही डाल दिया। नाभिक स्नेही डालने पर अब यहां क्या होगा ये देखने वाली बात है कि अब यहां इस प्रकार से और इस पर कार्बन यह जाएगा और इस कार्बन पर आपके 3 मैथिल समूह आ जाएंगे इस प्रकार से, ये यौगिक बन जाएगा। तो आप कहोगे कि यहां से H हटा, ठीक बात है। इस कार्बन के साथ 3 CH3 है तो कार्बन के साथ 3 CH3 हो गए, ये H यहां से हट गया, ये H यहां से हट करके इस Cl के साथ बाहर आ गया। Cl4 लिखा है ना मैंने यहाँ, AlCl4। इस Cl4 में से एक Cl के साथ ये H बाहर आ गया तो यहां प्लस में कर दूंगा HCl। और एक बात बताइए, यहां से Cl इस H के साथ बाहर आ गया तो यहां क्या बच गया? AlCl3। यहां क्या बच गया? AlCl3। अब क्या होगा कि ये हमने जो मूल यौगिक बनाना था वो बन गया और ये AlCl3 मुक्त हो गया। ये AlCl3 अब क्या करेगा? अब वापस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करेगा और कारक धनायन बनाएगा। कारक धनायन बना करके और यहां नाभिक स्नेही का निर्माण कर लेगा और नाभिक स्नेही का निर्माण करने के बाद में और इस नाभिक स्नेही को हम डालेंगे किसमें? अनुनादी संकर यौगिक में। और फिर इस प्रकार से दोबारा मुक्त हो जाएगा और फिर दोबारा एक प्रकार से यूं राउंड में चलेगा। इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि है वो पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। क्रियाविधि में लैंग्वेज नहीं लिखी जाती है बल्कि क्रियाविधि को दर्शाया जाता है। तो क्रियाविधि को तो हमने प्रदर्शित कर दिया और बाकी जो इसमें फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण में जो लैंग्वेज थी वो आपको लिखी हुई मिल जाएगी। उसके बाद में दूसरा एक आता है फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण। यहां क्या बोलूंगा? एसिलीकरण बोलूंगा। आप याद रखना, एसिलीकरण, एसिलीकरण इस प्रकार से। और याद रखना है एसिलीकरण में क्या करोगे आप? एसिलीकरण में बेंजीन वलय के साथ अभिक्रिया जब शुरू करो, क्रियाविधि इसकी नहीं है, क्रियाविधि इसकी सिलेबस में नहीं है, ये कह रहा हूं एसिलीकरण की क्रियाविधि अपने सिलेबस में नहीं है। आप बेंजीन के साथ एसिलीकरण क्रिया संपन्न कराओ तो आपको CH3COCl, इसे बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो जब जब एसिलीकरण शब्द आए तो आपको एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवानी है। और इसमें वही नियम होगा कि यहां से H परमाणु इस Cl के साथ हट जाएगा तो यहां से ये बॉन्ड मुक्त हो जाएगा। इस मुक्त बॉन्ड को आप यहां जोड़ दीजिए। यहां जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? यानी H के साथ Cl तो बाहर हो जाएगा, तो एरो के बाद में H के साथ Cl तो बाहर हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच गया? जैसे ये मैं Cl बाहर निकाल देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। इस H के साथ Cl बाहर निकाल दिया तो अब यहां क्या बच गया? ये मुक्त बॉन्ड और इस पर C के साथ O और ये CH3। तो यहां इसे इकट्ठा यूं लिख दूं COCH3, इस प्रकार से ये लिख देंगे। और ये आपको
स्वयं बनाना है। यहां जैसे 2 कार्बन वाला हो गया, फिर 3 वाला हो जाएगा, फिर 4 वाला हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी ये एसिटिल क्लोराइड वो लेकर के और स्वयं बनाना है और इस प्रकार से करना है। इसकी क्रियाविधि अपने सिलेबस में नहीं है, इतने तक ही है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।